नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। जनता का आशीर्वाद दे रहे दिग्गज नेता। रथ और मंच सभाओं के जरिए प्रचार कर रहे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज विदिशा में यात्रा में शामिल होंगे और उत्तराखंड के सीएम भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। तो जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्रों में जा रही है और इसी के साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम कह सकते हैं पार्टी के स्टार प्रचारक भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं आज सीएम खुद विदिशा में यात्रा में शामिल होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में शामिल होंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं डॉक्टर सुधा यादव भी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य है सुधा यादव और प्रभात झा, इनके अलावा राजेंद्र शुक्ला, भूपेंद्र सिंह भी जनता का आशीर्वाद लेंगे। तो जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। कई बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अग्रसर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता। आगामी समय में विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। कोई भी हम कह सकते हैं कि पीछे नहीं है। बीजेपी अपनी ओर से पुरजोर दम यहां पर लगाया जाए। नहीं केवल राज्य के मंत्री बल्कि केंद्र के मंत्री भी यहां पर सक्रिय नजर आए। लगातार देखा जा रहा है पिछले एक महीने से कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी जारी है और जन आशीर्वाद यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है काफी। इसका समापन खुद प्रधानमंत्री करेंगे और इसके पहले कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। जहां जहां भी ये यात्रा जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और अभी विधानसभा चुनाव। तो दोनों ही चुनाव अपने आप में एक अपना अपना महत्व रखते हैं और ऐसे में बीजेपी जो है टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहती है। टाइम को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उपयोग यहाँ पर सदुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि दो चुनाव की तैयारी है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व भी जुड़ चुका है और अपनी ओर से पूरे दमखम के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों तक, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचने की यहां पर पार्टी की कोशिश है। कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये यात्रा चुनाव के लिहाज से ही काफी ज्यादा महत्व रखती है। जन आशीर्वाद यात्रा जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि सीएम शिवराज आज विदिशा जाएंगे, जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी की जो महत्वपूर्ण योजना है, राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, उनको जनता तक उसका प्रचार प्रसार करेंगे, जनता तक पहुंचकर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है चुनावी लिहाज से। ऐसे में अब जो है यात्रा विदिशा की ओर रुख कर रही है और उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलाने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। 5 स्थानों से एक साथ ये यात्रा
निकाली गई थी। तो करीबन 10,648 किलोमीटर का सफ़र इन यात्रा को तय करना है और उसके बाद ये यात्राएं भोपाल पहुंचेंगी। 22 और 23 सितंबर को यात्रा भोपाल पहुंच जाएंगी। तो आज महाकौशल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। इसके साथ ही आज खुरई, जो कि भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास मंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें केंद्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल होकर बता रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जी फिलहाल बीजेपी का जो फोकस है केवल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो अस्मिता मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, वो देश जी हित या राष्ट्र मुद्दे पर लड़े जाते हैं। वही विधानसभा चुनाव का जो पैटर्न होता है वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है उसमें ये बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि प्रदेश में कितना विकास हुआ जी है बिल्कुल। शिवराज अब सरकार देखना के खास बाद। होगा वैभव कि आने वाले समय में ये यात्राएं जो है कितनी सफल साबित होती है, जनता किसे अपना जनादेश देती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्र के दिग्गज नेता भी जनता का आशीर्वाद मांगने पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण मानी जा रही है साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में जनता तक पहुंचने का प्रयास यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है।